हर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आपकी भी पिताजी जो हैं उन्होंने 2 शादियाँ कर ली हैं और आपकी जो माता है वो उनका डेथ हो चुका है और जितनी प्रॉपर्टी है और पिता ये धमकी दे रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टी है, जो भी जर ज़मीन वगैरह है, वो हम तुम्हारी दूसरी माँ को लिख देंगे, उनके बाल बच्चों को लिख देंगे, तुम्हें हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी इससे रिलेट करते हैं? तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको हम ये बताएंगे कि पैतृक जमीन पर हक जो है किसका होता है। अगर 2 शादियां कर ली है आपके पिताजी ने तो क्या दोनों का हक होगा या सिर्फ एक का होगा, या फिर जिसको पिता चाहेगा उसको मिलेगा? आज हम सबकी आंखें खोल कर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। माँ के मरने के बाद पैतृक जमीन में बच्चों का हक। बाप दूसरी शादी कर रहे तो जमीन नहीं जाएगी। तो क्या वो जमीन जा सकती है अगर बाप दूसरी शादी कर ले तब भी? तो क्या अगर बाप चाहे तो वो जो जमीन है वो क्या दूसरी माँ के बच्चों को दे सकता है, अपनी दूसरी पत्नी को दे सकता है जो कि बाप के नाम पर जमीन है? तो कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। माँ के मरने के बाद जमीन का क्या होता है? दोस्तों, अगर माँ मर जाती है, पहली माँ मर जाती है, तो जमीन का होता क्या है? पहले ये समझना होगा आपको। भाइयों, पहले समझो माँ के मरने के बाद जमीन का क्या होता है। अगर जमीन बाप के नाम पर है तो माँ के मरने के बाद जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन अभी भी बाप के नाम पर रही रहेगी। तो दोस्तों, पहले ये समझिए कि जमीन किसके नाम पर है। अगर मान लीजिए कि माँ मर जाती है और जमीन का जो मालिक है वो अगर आपके पिताजी ही हैं, अगर आपके बाप ही उसके यानी कि पिताजी जो हैं उनके मालिक है जमीन के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जिंदा रहे या फिर न रहे। लेकिन अब आगे समझिएगा, जमीन अभी भी बाप के नाम पर है, लेकिन पैतृक जमीन पर बच्चों का हक जन्म से होता है। माँ के जीवित रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पैतृक जमीन है यानी कि जो खानदानी जमीन आपकी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा परदादाओं से मिलती आ रही है जमीन, उस पर सिर्फ पोते का हक होता है। अगर दादा की जमीन है तो सिर्फ पोता ही ले सकता है, नहीं उनके बेटे का लड़का ले सकता है। वो अगर पिता उसको देना चाहे ना देना चाहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें आपको समझनी होगी। कितने लोगों को ये दिल में दिमाग में होता है कि पिता है वो जमीन बेच सकते हैं। ठीक है, बेच सकते हैं, लेकिन बिना रजामंदी से नहीं। ये भी है। और माँ मरे थे उसके दौरान तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, माँ जिंदा रहे या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यानी माँ गई लेकिन आपका हक नहीं गया। यानी माँ तो चली गई लेकिन आपका हक नहीं गया। आपका हक जो है वही अभी भी वहीं पर है, उस जमीन उस हिस्से में आपका अपना हक है। बस लेने का तरीका आना चाहिए। अगर पिता नहीं देना चाहिए तभी भी, क्योंकि हम जमीन के सच्चे आपको समझाएंगे, वो तरीका बताएंगे जमीन कैसे आप ले पाएंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएगी। क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो हमारे अलावा कोई नहीं देगा आपको। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। बाप ने दूसरी शादी की, अब क्या होगा? दोस्तों, अगर आपकी माता जी अगर खत्म हो जाती है तो बाप ने दूसरी शादी करनी थी, अब क्या हो सकता है ये समझिए। अगर आपकी माता जी का डेथ हो जाता है, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो हक आपको मिलेगा क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। समझिए भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है। बाप ने दूसरी शादी करी की तो क्या होगा? पहली बात, दूसरी शादी पहले पहले वाले बच्चे का पैतृक जमीन पर हक खत्म नहीं होता। तो उसमें ये समझिए, अगर पिता दूसरी शादी कर लेता है तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दूसरी शादी कर लेता है तो उसके बाल बच्चे अगर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली वाली जो वाइफ थी उसका हक खत्म हो जाएगा, उसके बाल बच्चों का जो हक है वो खत्म हो जाएगा, दावा खत्म हो जाएगा। नहीं, सबका रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात, दूसरी शादी वाली सौतेली माँ का पैतृक जमीन पर कोई हक नहीं है। तीसरा बात, सौतेली माँ के बच्चों का पैतृक जमीन पर कोई हक नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, सोचने वाली बात है कि जो दूसरी माँ है उसके जितने बच्चे हैं या उसकी माँ है, दूसरी सौतेली माँ और 17 बच्चे जितने, उनका पैतृक जमीन पर कोई हक नहीं है। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता ये जमीन में हमें हिस्सा चाहिए, ऐसा है वैसा, हमारी पैतृक जमीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैतृक जमीन पर उसका हक नहीं है।
दूसरी बात, शादी, हाँ, नहीं, पैतृक जमीन सिर्फ पहले वाले बच्चे की है, यह कानून है। पैतृक जमीन पर जो हक होता है, जो हिस्सा होता है, वो पहले वाली वाइफ के बच्चों का ही होता है। इसमें दूसरी वाइफ के अगर बच्चे आ जाए तो उसमें कोई ये नहीं है, दोनों के नाम पर बराबर मिलेगा, यानी कि जितने पहले वाले वाइफ के बच्चे हैं उनको मिलेगा। और हाँ, अगर ऐसा होता है कि दोनों में जो अच्छा, मतलब मेल व्यवहार बहुत अच्छा है, दोनों मिल के लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हक वाली बात है तो सिर्फ पहले वाले को मिलेगा, दूसरी का कोई हक नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। सौतेली माँ के बच्चों को क्या मिलेगा? अब ध्यान समझिए, सौतेली जो माँ है उसको तो कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसको कोई हक ही नहीं है, क्या नाम है, वो पैतृक जमीन पर। सौतेली माँ के जो बच्चे हैं उनका भी कोई हक नहीं है, ना कोई उस जमीन पर हक है, तो उनको मिलेगा क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। उनको क्या मिलेगा? अब समझिए आप, उनको क्या मिलेगा। भाइयों अब समझो, सौतेली माँ के बच्चों को क्या मिलेगा। सौतेली माँ के बच्चे यानी आपके सौतेली भाई बहन, उन्हें सिर्फ वही मिलेगा जो बाप ने अपनी कमाई से खरीदा हो, यानी बाप की सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वे सौतेली बच्चों का भी हक है। देखिए, अब जो सौतेली माँ है, सौतेली जो बाल बच्चे हैं, यानी कि आपके सौतेले भाई बहन, उनका हक क्या है? उनका हक ये है जाके पिताजी जो अपने खुद की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, जो बाइक की हो, घर बनाया हो, खेत बनाया हो, कुछ भी हो, उनमें उनका हक होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और के पिताजी की है, उसमें उनका हक हो सकता है। लेकिन अगर वो सोचे कि अगर उनका पैतृक जमीन पे हक होगा तो उस पर उनका हक नहीं हो सकता, उन्हें उस पर जो हक है पहले वाले वाइफ के बच्चों का ही रहेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साउंड गुड है। लेकिन पैतृक जमीन जो दादा परदादा की है, उससे सौतेले बच्चों को कोई हक नहीं। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। यानी कि जो पैतृक जमीन है उस पर सौतेले बाल बच्चों या फिर सौतेली माँ का कोई हक नहीं है। ये फर्क सबको समझना चाहिए। जो कोर्ट का आदेश है, कोई अपने से बनाए गए नियम नहीं है, इन नियमों में से एक है। जो सरकारी दस्तावेज के नियम कहते हैं वही यही, मैंने कुछ अलग से नियम नहीं लगाया इसमें। आगे बढ़ते हैं। बाप ने सौतेली माँ के बच्चों को जमीन देने की कोशिश की, अब क्या करें? जी, जो बाप है, जो पिताजी हैं, उन्होंने सौतेली माँ के बच्चों को उनका हक यानी कि जमीन देने की कोशिश की, जो कि पैतृक जमीन है उनका। वो सोच रहे कि उनको हम लिख दें, तो उसमें अब आपको करना क्या होगा कि समझिए आप। अगर बाप ने सौतेली माँ के बच्चों को पैतृक जमीन देने की कोशिश की तो घबराओ मत। पहला, तुरंत तहसील जाओ और ऑब्जेक्शन दर्ज करो। दूसरा, एसडीएम को लिखित एप्लीकेशन दो। अगर मान लीजिए पिताजी जो है आपकी सौतेली बाल बच्चों को वो जमीन देना चाहते हैं और लिख रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कौन सी जमीन? जो पैतृक जमीन है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक्शन सही, कदम सही वक्त पर सही लेना बहुत जरूरी है। तुरंत आप बिना सोचे समझे जाइए, तहसील जाइए और वहां पर तुरंत एक ऑब्जेक्शन दर्ज करवाइए। उसके बाद एसडीएम से मिलिए और लिखित में एक शिकायत पत्र आप दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए लिखित में। तीसरा, कोर्ट में स्टे ऑर्डर, तुरंत तहसील जाओ और ऑब्जेक्शन दर्ज करो। हाँ, तीसरा, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले। चौथा, पार्टीशन सूट दायर करो। कोर्ट बाप को पैतृक जमीन सौतेले बच्चों को देने से रोक सकता है। अब देखिए, इसके बाद तक क्या करना है कि आपने एसडीएम के पास एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कोर्ट जाइए। कोर्ट जाकर कुछ जमीन, उस प्रॉपर्टी पर आप स्टे ले लीजिए, जो कि मिल सकता है। और कोर्ट में आप जो है, चौथा नियम जो है, तरीका क्या है, आप पार्टीशन सूट का एक केस दायर कीजिए, पार्टीशन हिस्सेदारी का, वो आप दर्ज कीजिए। उसके बाद जो है कोर्ट क्या करेगा कि जो पैतृक जमीन है उसे सौतेले बाल बच्चों यानी सौतेली माँ के जो भी वंशज है उन्हें देने से रोक सकता है। कोर्ट का इतना अधिकार है कि वो रोक सकता है, वो नहीं देने नहीं देगा, जो कि नियम के विरुद्ध है ये। और आपको आपका हिस्सा मिल दिलाएगा, और आपको आपका जो हिस्सा है वो दिलाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी अगर पिता चाहे ना चाहे तब भी आपका आपका हिस्सा मिलेगा, अगर आप पहले वाइफ के बच्चे हैं तो। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। माँ के नाम पर जमीन थी, अब क्या होगा? दोस्तों, माँ के नाम पे जमीन थी, उसका क्या होगा ये समझिए आप।
ध्यान दीजिएगा भाई। और एक और जरूरी बात, अगर जमीन माँ के नाम थी और माँ गुजर गई तो वो जमीन किसको मिलेगी? हिंदू उत्तराधिकार के तहत माँ की जमीन पहले बाप को मिलेगी। यानी अगर माँ के नाम पर जमीन थी, जो पहली वाइफ है उनके नाम पर जमीन थी और माँ गुजर गई, तो इसमें अब किसको जमीन मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हिंदू उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मुझे जमीन, अगर माँ के नाम पर जमीन है तो सबसे पहला हक जितनी जमीन है वो ट्रांसफर हो जाएगी पिताजी के नाम पर। ये हिंदू उत्तराधिकार का नियम रहता है। उसके बाद समझिए, फिर बाप के मरने के बाद सभी बच्चों को बराबर मिलेगी, चाहे पहली शादी एक के हो या दूसरी शादी के हो। इसलिए माँ की जमीन का दाखिल खारिज तुरंत करवाओ। और अगर मान लीजिए कि पिताजी भी मर जाते हैं, जो कि माँ के मरने के बाद जितनी प्रॉपर्टी थी माँ के नाम पर वो पिताजी को मिल गई, ये नियम के अनुसार। और जब पिताजी भी गुजर जाते हैं, कुछ जितने बच्चे रहेंगे उनके नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उनको विरासत मिल सकता है। लेकिन अब वो बच्चे पहले वाइफ के हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बच्चे दूसरी वाइफ के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा अगर बाप के नाम से ट्रांसफर जमीन हो रही है तो। और इसीलिए कहते हैं कि माँ के नाम पर अगर जमीन है तो तुरंत दाखिल खारिज करवा लीजिए। जितनी भी नाम वगैरह है आप लोग जितने वंशज है उतना अपना जो वंशावली आप लोग चढ़वा लीजिए, क्योंकि अपडेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी आया गया नत्थु बहरा आके उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। तुरंत म्यूटेशन कराइए, नाम दर्ज कराइए अगर गुजर चुकी है माँ बाप तो। आगे बढ़ते हैं, यह सबूत जरूर रखो। अब दोस्तों ये समझिए कि आगे पास सबूत कौन से होने जरूरी है, क्योंकि बिना सबूत के तो कोई काम नहीं होगा। सबूत होना जरूरी है, तभी आप कोई काम कर पाएंगे, जो साबित कर पाएंगे कि आपकी जमीन है, आप उनके वंशज हैं। भाइयों सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला पुरानी खतौनी जिसमें दादा या परदादा का नाम हो, दूसरा माँ की का मृत्यु प्रमाण पत्र, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र आपका। अब समझिए दोस्तों, सबूत के बिना तो कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला सबूत है कि आप पैसे चाहिए खतौनी निकलवाई। खतौनी ऑनलाइन में निकल सकता है, लेकिन आपको जो खतौनी निकलवाना है वो पुरानी खतौनी निकलवाना है। खतौनी निकलवाइए पुरानी वाली जिसमें आपके दादा परदादाओं का नाम हो, ठीक है। पैतृक जमीन का साबित करने का नियम है। और एक और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, आपके माता जी का जो खत्म हो चुकी, जो जिनका डेथ हो चुका है। उसके बाद आप अपना जन्म प्रमाण पत्र मिलाइए ताकि वो साबित कर सके कि आप ही उसके वंशज हैं। और फिर बाप के मरने के बाद सभी बच्चों को नहीं कहा, मैं बटन दिया था। चौथा, बाप की दूसरी शादी का सर्टिफिकेट, और ये भी दिखाना है कि बाप की जो दूसरी शादी है उसका सर्टिफिकेट साबित कैसे होगा कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और हमें हमारा हक चाहिए, हम पहली वाइफ के बच्चे हैं। इसके लिए पता होना जरूरी है कि बाप का सर्टिफिकेट में लगेगा, जो कि शादी का सर्टिफिकेट दूसरी वाइफ का। पांचवा, गवाह गाँव के 2-3 लोग बुजुर्ग लोग, यह सब होगा तो कोर्ट में जीत पक्की है। और ये भी है कि सर्टिफिकेट आप दर्ज कर आपके पास होना चाहिए। और ये भी है कि जैसे गांव के 2-3 बुजुर्ग पुराने लोग हो जो गवाही दे आपके हक में। अगर ये सब चीजें रहेंगी तो कोर्ट में आपकी जीत पक्की है, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसमें क्या है, आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। मैंने आपकी दूसरी माँ के जो बच्चे हैं बहुत ही चालाक हो, बहुत ही बड़े ओहदे पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून नहीं बदल सकते हो। अब आगे समझिएगा गलतियां आप लोग जो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि आप लोगों में जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है वो छोड़ रखे हैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहे, अकेले लड़ रहे हैं बिना सबूतों के, बिना दलीलों के, बिना वकील के। तो वकील करना बहुत जरूरी है और सबूत होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें रहेगी तभी कोर्ट में जीत पक्की हो पाएगी। और अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप अगर ये टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, आपको तुरंत एक वकील से मिलना है। वो वकील जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए, सारी परेशानियां स्पष्ट रूप से समझाइए। उसके बाद वकील जितना कहता है, जिस हिसाब से कहता है, उसके हिसाब से आप काम करिए और वकील को अपना काम करने दीजिए। आपका जो केस है उसमें हैंडल करने दीजिए उसको, क्योंकि वकील कानून जानता है।
और अगर आप पे मेरी सलाह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कीजिए, मैं आपको अपनी सलाह दूंगा। लेकिन हाँ, उसमें मैं बदले में आप तक की जो भी आपके एप्लीकेशन वगैरह है वो मैं आपको लिख करके दूंगा। जितने भी एप्लीकेशन हो, सारी चीज़ें हो, मैं कानून के दायरे में रहकर यहाँ तक कि हर एक फैसले का सबूत देकर का मैं आपको मैसेज करूंगा। लेकिन मैं उसको थोड़े सा आपकी चार्जेस दूंगा, क्योंकि मेरी भी मेहनत है। जो एप्लीकेशन लिखूंगा उसमें भी मेरी मेहनत लगेगी। छोटे मोटे चार्जेस हैं, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि अगर पिता ने 2 शादी कर ली है तो पहली वाली वाइफ का अगर मर जाती है तो उनका बोझ बच्चों का हक खत्म नहीं होता, उनका हक कायम रहेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।